हेलो यूट्यूब फैमिली को घुमक्कड़ रानी की तरफ से नमस्ते। आज मैं आपको लेके चलती हूँ देहरादून से लगभग 6 किलोमीटर दूर एक ऐसा स्थान जहाँ भक्ति नहीं प्रकृति भी करती है आदिदेव महादेव का जलाभिषेक। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहाँ की खूबसूरत वादियों में स्थित है भगवान शिव का मंदिर टपकेश्वर महादेव मंदिर। देहरादून की गढ़ी कैंट क्षेत्र में तमसा नदी के किनारे स्थित लगभग 5000 साल से भी पुराना प्राचीन मंदिर। गुफा में भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन किए जाते हैं। जहाँ स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, उस स्थान पर जल की बूंदें हमेशा इस शिवलिंग पर टपकती रहती है। टपकेश्वर महादेव मंदिर एक प्राचीन मंदिर के साथ पौराणिक तीर्थ स्थल भी है। मंदिर के बाहर आपको फूल मालाएं भी मिल जाती हैं, जिसकी कीमत है 51 रुपए से लेकर 151 रुपए तक। आइए दर्शन करते हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर के, जहां पर गुरु द्रोणाचार्य ने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। धोखा मिला सबसे, सबने रुलाया है, मेरे क्यों हिस्से बाबा गम इतना आया है। कर दो कृपा मुझ पे, थाम लो मेरा हाथ, छोड़ो ना मेरा साथ, ओ मेरे भोलेनाथ। सीढ़ियों पे बने ये कमरे साधु संतों के रहने और तपस्या करने के लिए बनाए गए हैं। सीढ़ियां उतरते समय भगवान परशुराम के दर्शन होते हैं और साथ ही दर्शन कीजिए भगवान गणपति जी के। दर्शन कीजिए काल भैरव बाबा के। काल भैरव बाबा भगवान शिव के एक रूप हैं। इसी तरह आगे चल के हमें दर्शन होते हैं गणपति भगवान और शेषनाग भगवान के। आप देख सकते हो गुफा की दीवारों से पानी की बूंदें गिरती रहती है। यह दृश्य हमारे मन में आस्था और भक्ति को और ज्यादा मजबूत कर देता है। यह आस्था और इतिहास का एक अनोखा मेल है। एक ऐसा मंदिर जहां गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का पालन पोषण हुआ। दर्शन कीजिए ब्रह्मा जी और शिवलिंग के। यहाँ भी आपको छत से पानी की बूंदें जगह जगह से टपकती दिखाई देंगी। दर्शन कीजिए नंदी जी के और इनके ठीक सामने है टपकेश्वर शिवलिंग। कहते हैं महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य ने महादेव की इसी गुफा में 12 साल तक तपस्या की थी, जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने गुरु द्रोणाचार्य को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया था। इसी गुफा में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म भी हुआ। जब अश्वत्थामा की माता अपने नवजात शिशु को दूध पिलाने में असमर्थ थी, तब पुत्र की चिंता में गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब यही शिवलिंग स्वयंभू उत्पन्न हुआ और छत से गौ माता के समान थन की उत्पत्ति हुई और उनमें से दूध की बूंदें टपकने लगी। उसी दूध को पीकर शिशु अश्वत्थामा की भूख शांत हुई और उनका लालन पालन हुआ। इस टपक से टपकेश्वर नाम मिला। परंतु प्राचीन समय में दूध की बूंदें गिरने की वजह से इसे पहले दुधेश्वर मंदिर कहते थे और साथ में इसे गुरु द्रोणाचार्य की गुफा भी कहते थे। लेकिन समय के बदलाव और दूध की जगह पानी टपकने की वजह से इसे टपकेश्वर मंदिर कहते हैं। यहीं पर आपको सरस्वती माता के भी दर्शन होते हैं और ये हनुमान जी, जहाँ पर सभी सिक्का लगा रहे हैं। लग गया तो किस्मत वाले, और मेरा भी सिक्का लग गया। थोड़ा आगे जाके हमें वर्मा जी के साथ अन्य ऋषि मुनि के भी दर्शन होते हैं। कहते हैं इस मंदिर का उल्लेख वेद पुराण स्कंद पुराण के केदार खंड में भी मिलता है। मंदिर में एक और शिवलिंग है जो पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसी गुफा में स्थापित है। मंदिर के पंडित जी के अनुसार यहाँ पर ही शिव, पार्वती और गणेश की प्रतिमा मानी गई है। यहाँ पर भी शिवलिंग के ऊपर लगातार बूंदों का टपकना जारी रहता है। इसी के साथ एक और गुफा और है जिसमें शिव जी के साथ अन्य देवी देवताओं के दर्शन होते हैं।
गुरु द्रोणाचार्य की तप की कहानी भक्तों के मनोकामना पूर्ण होने की मान्यताएं इसे आस्था और भक्ति से जोड़ती है। आज भी शिवलिंग पर निरंतर बूंदें टपकती रहती हैं। धार्मिक मान्यता है कि अश्वत्थामा ने एक पांव पर खड़े होकर 6 माह तक भगवान शिव की तपस्या की थी और यहीं पर दर्शन होते हैं भगवान हनुमान जी के और यहाँ पे दर्शन होते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के। माता पार्वती को अन्नपूर्णा देवी के रूप में दिखाया गया है। गुरु द्रोणाचार्य जी इन्हीं गुफाओं में रहकर तपस्या किया करते थे और यहीं पर अश्वत्थामा का जन्म हुआ। शिव मंदिर गरिमा, रहस्य और लोक कथा का अद्भुत संगम है। 2 पहाड़ियों के बीच प्राकृतिक गुफा और नदी की कलकल करती आवाज के साथ आस्था और इतिहास के स्वर एक साथ गूंजते हैं। हरे भरे जंगल और प्राकृतिक गुफा में स्थित यह मंदिर, यह स्थान न केवल भगवान शिव को समर्पित है बल्कि प्राकृतिक सुंदरता के कारण भी प्रसिद्ध है। तमसा नदी के किनारे बनाई गई पत्थरों की बिल्डिंग, मान्यता है कि यहाँ पर बनाई गई बिल्डिंग साकार होती है। कुछ पल बिताते हैं तमसा नदी में। हर बात में बंदेया, महाकाल तेरे साथ में बंदेया, सब कुछ लाके देंगे शंकर, रख विश्वास तू दास है शिव का। अब हम चलते हैं माता वैष्णो देवी गुफा देखने के लिए। माता वैष्णो देवी गुफा जाने से पहले आपको कई देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, जैसे गोवर्धन उठाए भगवान कृष्ण, शनिदेव शिला और गणपति महाराज जी। और इसी तरह अन्य देवी देवताओं के दर्शन करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम चलते हैं माता वैष्णो देवी की गुफा में। यहाँ पर भी माता वैष्णो देवी की गुफा की तरह ही इसे बनाया गया है। बैठना पड़ेगा। अरे बाप रे, लग गया भाई, इसलिए नहीं घुसते हैं। यहाँ पे बैठ लग। जिस तरह से प्राचीन माता वैष्णो देवी की गुफा है, थोड़ा बैठ के थोड़ा झुक के, उसी तरह से ये गुफा बनाई गई है। दर्शन कीजिए माता वैष्णो के 3 पिंडी रूपी जय माता की। गुफा से निकलने के बाद दर्शन होते हैं काल भैरव के। इसके पश्चात चलते हैं अब संतोषी माता मंदिर, जो कुछ सीढ़ियां चढ़कर हैं। संतोषी माता मंदिर के जाने के रास्ते पे हमें मिलते हैं भगवान भवानी शंकर गुफा, जिसमें भगवान शंकर शिवलिंग और उपासक बैठे हैं। हर हर महादेव। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात हम पहुंचे संतोषी माता मंदिर। यहाँ पर संतोषी माता मंदिर के अलावा बहुत से देवी देवताओं की मूर्तियां भी आपको दिखाई देंगी। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दर्शन कीजिए कई फुट ऊंची बजरंगबली जी की मूर्ति। दर्शन कीजिए गुरु द्रोणाचार्य जी की गुफा। यह गुफा भी प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। टपकेश्वर महादेव मंदिर से निकलने के पश्चात आपको और भी कई मंदिरों के दर्शन होते हैं, जैसे राधा कृष्ण मंदिर। इस मंदिर में आपको राधा कृष्ण और शेषनाग जी के दर्शन होते हैं। इसी तरह आपको हनुमान जी के भी दर्शन होते हैं और दुर्गा माता और शाकुंभरी माता के भी दर्शन होते हैं। जय माता दी। मंदिर तक जाने के लिए आपको लिफ्ट की भी सुविधा मिल जाती है, जिसकी कीमत है 20 रुपए पर व्यक्ति।